बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस स्पेस एस। दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ दिस सेट ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एंड द मेट्रिक डी डिफाइंड बाय, यानी एस हमारे पास कोई भी सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, और हमने जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है एस पर वो इस तरह से है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 पावर आई मॉड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, वेयर एक्स जो है वो भी हमारे पास एक सीक्वेंस है और वाई जो है वो भी एक सीक्वेंस है। M1 M2 और M3 जो पहले तीन एक्सियम्स हैं उन्हें हम इजीली चेक कर सकते हैं। लेट अस वेरीफाई M4। हमें ये पता है कि एक्स आई माइनस जेड आई, ये मॉड वैल्यू जो है वो लेस आर इक्वल है एक्स आई माइनस वाई आई, मॉड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई प्लस मॉड वैल्यू ऑफ वाई आई माइनस जेड आई। इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई आई को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी, तो ये हमारे पास लेस आर इक्वल है। दोनों तरफ 1 ऐड कर दें। इसके बाद हमें ये पता है कि अगर a इज़ लेस देन b है तो फिर 1/a ग्रेटर देन 1/b है या ग्रेटर और इक्वल है। तो इस तरह से हम इस इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। फिर हमने नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद हम अगेन 1 को ऐड करेंगे और 1 को ऐड करने के बाद हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। अगर हम अपने डिस्टेंस फंक्शन को देखें तो वो ये था, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन 1/2 पावर आई एक्स आई माइनस वाई आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स आई माइनस वाई आई। जो यहाँ पर था यहाँ पर भी वही हमारे पास टर्म है। इन दोनों इसे देखें तो ये हमारे पास इसको कन्वर्ज करेगा जब हम 1/2 पावर आई से मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन लेंगे। यहाँ से हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। हमें ये भी पता है कि मॉड वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ a मॉड वैल्यू ऑफ b, ये लेस आर इक्वल है मॉड वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ a। तो हमने सबसे पहले इन्हें सेपरेट किया और इसे भी, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो ये है a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, इसे हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई सी प्लस b डिवाइडेड बाई सी। नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे और ये जो हमारे पास टर्म होगी या पूरी जो वैल्यू है वो लेस आर इक्वल है इससे। तो हमने कहा विच इम्प्लाइज दैट मॉड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई, ये लेस आर इक्वल है इन दोनों के सम से। मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर आई ऑन बोथ साइड्स एंड सम ओवर आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। समीशन अप्लाई कर दें। समीशन अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जी और ये बन जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि एस जो है वो एक मैट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस। ये जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है, ये जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है। ईच एलिमेंट एफ बिलोंग्स टू बी ए। इसका मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस। एफ जो है वो एक फंक्शन है ए से आर तक, और बाउंडेड का मतलब ये है कि एफ, आप किसी भी पॉइंट पर एफ की वैल्यू फाइंड करें एफ ऑफ एक्स जो है ए के लिए, तो वो लेस आर इक्वल है सम रियल नंबर, यानी ये जो फंक्शन है वो एक बाउंडेड फंक्शन है। एंड द मेट्रिक इज़ डिफाइंड बाय डिस्टेंस ऑफ एफ एंड जी, ये बराबर है सुप्रीमम
x बिलोंग्स टू a मॉड वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी आप हर पॉइंट पर f की वैल्यू फाइंड करें, g की वैल्यू फाइंड करें, उनका डिफरेंस लें और उसकी मॉड वैल्यू लें, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो f और g का डिस्टेंस होगा। m4 को हम वेरीफाई करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं g ऑफ x को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ की। अब ओबियसली जो a है वो लेस और इक्वल है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है a और x उसका कोई भी एलिमेंट है, तो x जो है वो लेस और इक्वल है सुप्रीमम ऑफ a। सुप्रीमम ऑफ a जो है वो x से ग्रेटर और इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास किसी एक x के लिए वैल्यू थी, अगर हम तमाम x के लिए मॉड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड करें तो जो सुप्रीमम लेंगे वो इस वैल्यू से ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी है वो लेस और इक्वल है सुप्रीमम x बिलोंग्स टू a मॉड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस सुप्रीमम x बिलोंग्स टू a मॉड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। ये हमारे पास डिस्टेंस है f और g का और ये है डिस्टेंस g और h का। अब यहाँ हमारे पास जो मॉड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स है वो लेस और इक्वल है डिस्टेंस ऑफ एफ जी प्लस डिस्टेंस ऑफ जी एच। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है इज़ एन अपर बाउंड फॉर दिस सेट मॉड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हर एक्स के लिए ये जो हमारे पास वैल्यू है वो इससे ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका एक अपर बाउंड है और हमें ये पता है कि अपर बाउंड जो है वो सुप्रीमम से या तो ग्रेटर होता है या उसके बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका अपर बाउंड लें, सॉरी इसका सुप्रीमम लें, तो इसका सुप्रीमम अपर बाउंड के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। सो सुप्रीमम x बिलोंग्स टू a मॉड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये अपने अपर बाउंड से या तो लेस है या उसके बराबर है, लेस आर इक्वल डिस्टेंस ऑफ एफ जी प्लस डिस्टेंस ऑफ जी एच, और ये हमारे पास किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ एफ एच। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये स्पेस जो है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस बाय क्रेजी की बुक में, कि अगर हमारे पास x1 और x2 कोई सी भी दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं तो हम उनका कार्टीजियन प्रोडक्ट लें तो वो भी एक मैट्रिक्स स्पेस है। द कार्टीजियन प्रोडक्ट x इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2 ऑफ टू मैट्रिक्स स्पेसेस कैन बी मेड इनटू अ मैट्रिक्स स्पेस इन मैनी वेज। फॉर इंस्टेंस शो डैट अ मैट्रिक D इज डिफाइंड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर है D1 प्लस D2, यानी D1 हमारे पास x1 पर डिस्टेंस फंक्शन था, D2 जो है वो x2 पर था, इन दोनों का सम लिया तो ये एक डिस्टेंस फंक्शन है x1 क्रॉस x2 पर हमने ये शो करना है। x बराबर है x1 x2, यानी ऑर्डर पेयर है x1 x2। x1 जो है वो x1 का एलिमेंट है, x2 जो है वो x2 का एलिमेंट है, y1 x1 में है और y2 x2 में है, क्योंकि x जो है वो x1 क्रॉस x2 का एक एलिमेंट है और ये एक ऑर्डर पेयर है, कार्टीजियन प्रोडक्ट है। हम अगेन m4 को चेक करेंगे, लेट z इज इक्वल टू z1 z2, ये हमारे पास x1 और x2 का एक एलिमेंट है। d1 जो है वो एक डिस्टेंस फंक्शन है x1 पर, d2 डिस्टेंस फंक्शन है x2 पर, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ x1 z1 ये लेस आर इक्वल है डिस्टेंस ऑफ x1 y1 प्लस डिस्टेंस ऑफ यानी d1 ऑफ y1 z1। सिमिलरली d2 ऑफ x2 z2 ये लेस आर इक्वल है d2 ऑफ x2 y2 प्लस डिस्टेंस ऑफ y2 z2 इन x2, हम ये कह सकते हैं। अब हमने असल में प्रूव ये करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जी लेस आर इक्वल है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी, जो कि हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। तो हम ये कंसीडर करते हैं, ये बराबर है बाय डेफिनेशन d1 प्लस d2। d1 जो है वो इससे लेस आर इक्वल है, d2 जो है वो इससे लेस आर इक्वल है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर दें, फिर इन्हें रीअरेंज करें, d1 और d2। x यहाँ देखें
x1 है y1, x2 y2, d1 d2। तो यहाँ d1 है x1 y1, x2 y2, इन्हें रीअरेंज कर लें, फिर इन दोनों को रीअरेंज करें। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है एक्स वाई का और ये डिस्टेंस है वाई जी का। इसका मतलब ये है कि इस डिस्टेंस फंक्शन, ये जो d है वो x1 क्रॉस x2 पर एक मैट्रिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि x1 क्रॉस x2 जो है वो इस डिस्टेंस फंक्शन के रिस्पेक्ट में एक मैट्रिक स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शो डैट अनदर मैट्रिक ऑन x इन प्रॉब्लम 13 इज़ डिफाइंड बाय, इसे हमने d डैश कह दिया, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर और उसका होल का स्क्वायर रूट 1/2। लेट z जो है वो इसके बराबर है x1 क्रॉस x2 का एक एलिमेंट है। अब d1 और d2 दोनों ही डिस्टेंस फंक्शन है, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं और स्केयर को एक्सपेंड करते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने प्रूव ये करना है कि डी डैश ऑफ एक्स जी ये लेस आर इक्वल है डी डैश ऑफ एक्स वाई प्लस डी डैश ऑफ वाई जी। तो इसके लिए हमने डी डैश ऑफ एक्स जी ये कंसीडर किया है जो कि इसके बराबर है। दोनों तरफ स्केयर ले लें तो ये स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, d1 प्लस d2। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ पर पुट कर दें। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बराबर है हमारे पास d डैश ऑफ एक्स वाई, और हमें पता है कि d डैश ऑफ एक्स वाई का स्केयर, क्योंकि ये बराबर था d1 ऑफ x1 y1 का स्केयर और d2 ऑफ x2 y2 का स्केयर। और यहाँ से हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा d डैश ऑफ y एंड z, और इसे अगर हम गौर से देखें तो हम इसे समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। d1 है x1 y1, d1 y1 z1, d2 x2 y2, d2 है अगेन y2 एंड z2। तो हमने लिखा 2 कॉमन ले लिया, समीशन i फ्रॉम 1 to 2 di xi yi एंड di yi zi। जब आप i की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, i की जगह 2 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को इस जगह पर, और वो क्या थी, x के y के ये लेसर इक्वल है समीशन x के का स्केयर और उसका स्केयर रूट इनटू समीशन y के का स्केयर और उसका अंडर रूट। तो यहाँ हमने काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को यूज़ किया है। अगेन फिर इसे एक्सपेंड कर दें, इसे भी एक्सपेंड कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी डैश ऑफ एक्स वाई, और ये है हमारे पास डी डैश ऑफ वाई जी। यहाँ से स्क्वायर कंप्लीट करें, फिर दोनों तरफ अंडर रूट लें, तो ये डिस्टेंस ऑफ एक्स जी जो है वो लेसर इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ वाई जी इन एक्स, जो कि x1 क्रॉस x2 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो d है वो एक मैट्रिक है ऑन x। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, शो डैट अ थर्ड मैट्रिक ऑन x इन प्रॉब्लम 13 इज़ डिफाइंड बाय डी डबल डैश कह दिया मैक्सिमम ऑफ d1 d2, यानी d1 और d2 में से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास x और y का डिस्टेंस होगा। अगेन लेट z इज इक्वल टू z1 z2, देन कंसीडर डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, इसे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ d1 एंड d2। अगेन हमारे पास जो d1 है वो एक डिस्टेंस, वो एक मैट्रिक है ऑन x1, और d2 जो है ये एक मैट्रिक है ऑन x2। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, तो इनकी वैल्यूज़ को यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया। और अगेन हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास कोई से भी दो ऑर्डर पेयर्स हों a प्लस बी एंड c प्लस डी, तो हम इन्हें लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी। तो हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया है। अगेन
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी जो है वो हमारे पास बराबर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, या हम ये लेस आर इक्वल या इक्वल भी कह दें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ से ये आ जाएगा डी डबल डैश ऑफ एक्स जी, ये लेस आर इक्वल है मैक्सिमम ऑफ D1 D2 प्लस मैक्सिमम ऑफ D1 D2। यहाँ पर हमारे पास ये बराबर है डी डबल डैश ऑफ एक्स वाई, और ये बराबर है डी डबल डैश ऑफ वाई जी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये भी एक मैट्रिक है ऑन एक्स, और एक्स बराबर है x1 क्रॉस x2 के। इन तीन के अलावा हम और भी जो डिस्टेंस फंक्शंस हैं उन्हें एक्स पर डिफ़ाइन कर सकते हैं।